मैं यहाँ पे और मजीद नहीं रुक सकता। कुछ भी करे लेकिन मुझे यहाँ से निकाले। हम कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश? क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कहाँ गया पैसा? कहाँ गई वो पावर? खत्म। तपिश ड्रामा सीरियल की कहानी दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों के दरमियान घूमती है। कहानी का आगाज होता है शिफा से, जो एक निहायत मासूम, हसीन और पढ़ी लिखी लड़की है। कभी तुम्हारी नौकरी बचाता है, कभी तुम्हारे लिए बाइक ले आता है। ये बिना वजह की मेहरबानियां मुझे नहीं हजम होती। शिफा एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां सब लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। शिफा अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही होती है, मगर उसकी ज़िंदगी में शादिर नामी लड़का आता है, जो बहुत मगरूर और ज़िद्दी लड़का होता है। शादिर के पास दौलत और ताकत तो बहुत होती है, इसलिए उसका मिजाज बहुत गुस्से वाला होता है। उसके घर वाले भी उसकी ज़िद पूरी करते हैं। शादिर को ये असूल है कि पूरी दुनिया में जो चीज़ भी उसे पसंद आ जाए वो उसे हासिल कर लेता है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब शादिर और शिफा की पहली मुलाकात होगी। शिफा किसी सिलसिले में शादिर के सामने आती है और उसका मगरूर अंदाज के आगे झुकने से इनकार कर देती है। शिफा की ये बेबाकी और मासूमियत शादिर के दिल में घर कर जाती है। शादिर को पहली नहीं नज़र में शिफा से एक अजीब से लगाव हो जाता है, जो मोहब्बत नहीं बल्कि एक जिद और जुनून बन जाता है। पहली एपिसोड के आखिर तक हम देखते हैं कि शादिर शिफा का पीछा करना शुरू कर देगा और शिफा उसके इस खौफनाक और जुनूनी अंदाज से बहुत ज़्यादा सहमी हुई और डरी हुई है। वो शादिर से दूर भागने लगेगी, लेकिन शादिर का जाल उसके गिर्द तंग होता है। इस लड़की को हमारे घर की बहू बनाने का सोच भी कैसे सकते हो? इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। शादी करूंगा तो सिर्फ शिफा से। पहली बार ये कमरा मुकम्मल लग रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। बताओ कितने अमाउंट का चेक साइन करूं, क्या कुछ उनके नाम करूं, मैं सब कुछ उनको देने के लिए तैयार हूं। उन्हें खून मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिल करना मेरे लिए मुश्किल है। उमैर के दिल में सुराख है और शाज़र सुल्तान नाम है मेरा, ताकि भागूंगा नहीं। एपिसोड नंबर 2 तपिश। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि शाज़र सुल्तान, जो एक बहुत अमीर और बिखरा हुआ लड़का है, अब शिफा के पीछे इस तरह पड़ चुका है कि कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब शिफा एक आम लड़की तो नहीं है, वो इसके पैसे या तंज देकर पिघल जाएगी। वो शाज़र को कहती है, या तो आप बहुत बड़े एटीट्यूड वाले हो या आप बेवकूफ़ हो। अब एक तरफ शाज़र की ज़िद है और दूसरी तरफ शिफा की नफ़रत। दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे गिराना आसान नहीं होगा। कहानी तब और खौफनाक मोड़ पर आ जाती है जब शादिर के घर वाले इस रिश्ते के बीच में आ जाते हैं। उनका साफ कहना है कि ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बस फिर क्या था, शादिर का गुस्सा आतिश फिशा की तरह फट पड़ता है। वो अपने ही घर वालों के खिलाफ हो जाता है और उनको धमकी देता है, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शिफा से करूंगा। शादिर का पुराना दुश्मन अब एक्टिव हो चुका है और उन्हें शादिर को बर्बाद करने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई है, और वो कमजोरी है शिफा। अब देखना क्या है, क्या शादिर अपनी ही दीवानगी में शिफा को बचा पाएगा या उसकी ये जिद शिफा की जिंदगी तबाह कर देगी।